आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। सुल्तानुल मदारिस के पीछे कश्मीरी कब्रिस्तान में काम रुका पड़ा है और गेट गिरा दिया गया है। इन तमाम बातों की जानकारी वहां के सचिव अली रजा ने मौलाना कल्बे जवाद को भी दी है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को भी। लेकिन इन दोनों की लापरवाही का आलम यह है कि 1 महीना हो जाने के बाद भी इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है और इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सचिव अली रजा बताते हैं कि जैसे ही यहां पर अव्यवस्था फैली, काम रुकवाया, गेट गिराया, इन तमाम बातों की जानकारी, पल पल की जानकारी उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को दी। उन्होंने सिर्फ इन लोगों को जानकारी ही नहीं दी बल्कि वजीरगंज थाने में 12 अप्रैल को एक एप्लीकेशन भी दी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि वो सो नहीं रहे हैं और जब उनसे यह पूछा गया कि मौलाना तो सभासद की बड़ी तारीफें कर रहे थे और बड़ा अच्छा है और उसने ऐसा वादा किया है, उसने कहा है बाउंड्री बनवाएंगे, क्या उसने मौलाना कल्बे जवाद को बेवकूफ बना दिया? सचिव अली रजा बिना लाग लपेट के 2 टूक कह उठते हैं कि हां, सभासद ने तो मौलाना को बेवकूफ ही बनाया। उनसे जो बातचीत हुई है उसके मुख्य अंश हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन अभी चर्चा इस बात पर कि कश्मीरी कब्रिस्तान का मामला पिछले 7-8 महीने से चर्चा में है। ऐसी खबरें भी आई कि मौलाना कल्बे जवाद ने इस कब्रिस्तान को बेचने का सौदा कर लिया है। लेकिन बाद में मौलाना कल्बे जवाद ने वहां जाकर नींव रखी, जिसके लिए उन्होंने कहा मैं संगे बुनियाद रख के आए हूं। हालांकि वहां पे ईंटें फेंक के आ गए थे। इसकी भी खबर लाइव एक्सप्रेस चैनल ने आप लोगों को दिखाई थी कि किस तरह से ईंटें पड़ी हुई थी, वहां पुरानी ईंटें। वो संगे बुनियाद उसे नहीं कहा जा सकता। यानी ऐसा लग रहा है कि मौलाना कल्बे जवाद की खुद इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि यहां का कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द पूरा हो, यहां इमामबाड़ा जल्द से जल्द बने। और आज उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन अधूरा रह गया है। काम को रुकवा दिया गया 28 मार्च को। 28 मार्च को जब काम रुकवाया गया तो कमेटी के जिम्मेदार और वहां के लोग मौलाना कल्बे जवाद के पास भी गए और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के पास भी गए। उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ जायदाद की निगरानी करने के लिए बनाया गया है, चेयरमैन जिसे फौरन सक्रिय हो जाना चाहिए और इससे गंभीर मामला मानते हुए फौरन वक्फ बोर्ड की तरफ से FIR दर्ज करानी चाहिए थी उन लोगों के खिलाफ जो गड़बड़ी कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो अवस्था फैला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो काम रुकवा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और इसी का नतीजा है कि 1 महीने के आसपास हो रहे हैं, बल्कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, काम रुका पड़ा है। गेट जिसे खड़ा किया गया था वो गेट गिरा दिया गया है और कब्रिस्तान में, इमामबाड़े में, कब्रों के ऊपर गायें बैठी नजर आएंगी, जगह जगह गोबर है और गंदगी नजर आ रही है। क्या मौलाना कल्बे जवाद की जिम्मेदारी नहीं है कि वे इस मसले पर
जल्द से जल्द ध्यान दे और इधर उधर घूमने से पहले इस मसले को हल करवाएं। क्या वो बीजेपी के नेताओं से इस मसले के लिए बात नहीं कर सकते? सिर्फ अपील के वक्त ही वो अपील कर सकते थे कि एहसान का बदला एहसान से चुकाइए। जाहिर सी बात है कि वो भीख नहीं मांगेंगे। ये भीख मांगना नहीं है, ये ज्यादती की जा रही है। अगर वक्फ बोर्ड के पास सारे कागजात मौजूद हैं और ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो इस पे दावा किया जाना चाहिए और जम के दावा किया जाना चाहिए और इसके लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। लेकिन अगर कहीं खुर्द-बुर्द हुआ है, कोई गड़बड़ी की गई है तो उसको सही किया जाना चाहिए ताकि दूसरों को एतराज का मौका ना मिले। और अली रजा वाकई में इस मौके इस घटना की जानकारी देते हुए शर्मिंदा होते हैं कि एक लंबा वक्त बीत गया और वो ये भी बताते हैं कि इसमें जो कुछ देरी हुई है वो मौलाना कल्बे जवाद की वजह से देरी हुई है, क्योंकि अली जैदी ने कहा मौलाना को आजादी दीजिए। अगर अली जैदी मौलाना के बगैर अधूरे हैं तो उन्हें चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए। किस लिए बने हैं? चेयरमैन वो है या मौलाना? अगर वो चेयरमैन है तो उन्हें फौरन काम करना चाहिए। इसी तरह से जोगीपुरा में रोजे के अंदर कुछ पुलिस वाले जूता पहन के चले जाते हैं, उनको जानकारी मिलती है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कहीं किसी से यह एतराज नहीं जताया कि इस तरह से पुलिस वालों ने रोजे की बेहुरमती की। उस वक्त रोजे में कालीन बिछे हुए थे और लोग आमाल कर रहे थे। कोई भी रोजे के अंदर जूता या चप्पल पहनकर नहीं जाता। ऐसे में पुलिस वालों को, जो लोग उनके वहाबी भाईदर के वॉलंटियर्स लेके गए थे, उनकी जिम्मेदारी थी वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते कि अंदर कोई भी जूता चप्पल पहन के नहीं जाता, आप जूता चप्पल उतार लीजिए, अपने जूते उतार लीजिए। लेकिन उन बेवकूफों को इतनी अक्ल नहीं आई कि वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते, और पुलिस वालों की खुद जिम्मेदारी थी कि वो किसी पवित्र धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो उन्हें खुद ब खुद अपना जूता चप्पल उतार लेना चाहिए। आप सुने कश्मीरी कब्रिस्तान के सचिव अली रजा से हुई बातचीत के अहम हिस्से। आप खुद सोचिए कि कौम की जगह बर्बाद ना हो, इसीलिए तो हम लोग दौड़ भाग करके आए, वरना यहाँ पे लोग आने को तैयार नहीं है। पहले इतने सालों से यहाँ पे पड़ी रही, यहाँ पे कोई मुतवल्ली या कोई कमेटी बनाने को तैयार ना हुआ। उसका रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे 1 रुपए की कमाई नहीं। बीजेपी के जो सफाता था उसने तो कहा था पूरी दीवार खड़ी करवाऊंगा मैं। उसने कहाँ खड़ी करवाई? कहा था ना, वादा किया था। कहा था, उसने कहा था, लेकिन उसके बाद से कहाँ खड़ी करवाई उसने? उसने ये कह दी कि भाई मैं दीवार कैसे खड़ी करवाऊँ, जो मुझे अमाउंट सैंक्शन हुआ था वो पार्क के नाम से सैंक्शन हुआ था, अब वो पार्क बन नहीं रहा तो वो अमाउंट हमारे को मिलेगा नहीं, तो हम कहाँ से करवाएं? लेकिन मौलाना तो यही कह रहे थे कि हमने उससे बात कर ली। हम लोगों के सामने मौलाना से बोला है, यानी मौलाना जब उससे बात करी तो उसने कहा कि जनाब जो अमाउंट सैंक्शन हुआ था वो हमारा अमाउंट वापस हो गया, तो हम कैसे कहाँ से करवाएं? अभी मेरे पास कोई निधि बची नहीं है सभासद में। अब जब आएगा अमाउंट या कुछ ऐसी स्कीम आएगी तो हम करवाएंगे। फिर उसने ऐसे करके टाल दिया। मौलाना तो बड़ी तारीफ कर रहे थे उसकी, और उसने बेवकूफ बना दिया मौलाना को। हाँ, उसने तो ये देखिए एक हिसाब से तो उसने बेवकूफी बनाया और कुछ नहीं। बहरहाल कश्मीरी कब्रिस्तान के मसले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाना चाहिए और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए कि वो तमाम कागजात को लेकर अपना दावा पेश करें, और अगर कोई पुलिस अधिकारी और दूसरे नगर निगम के लोग नहीं मानते हैं तो जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR कराएं
और इस मामले को कोर्ट तक ले जाएं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।